जनगणना से जन कल्याण। देखो और बताओ कितने भवन हैं, कितने जनगणना मकान हैं। कुछ समझ में आया? भवन के लिए सबसे पहली कंडीशन परिसर। बीच में दीवार दिख रही है, यानी उधर अलग परिसर है, इधर अलग परिसर है। अगर हम इस परिसर को गिने तो इस परिसर की ये मुख्य बिल्डिंग है जो कि लॉक है। घर वाले कहीं बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं है। ये इनका टॉयलेट बाथरूम है, यानी एक भवन एक जनगणना मकान जो खाली है। नेक्स्ट दीवार के आगे दूसरा परिसर स्टार्ट, लास्ट तक एक ही परिसर है, लेकिन ये देखो खंडर जैसा है। इसकी छत सही है, दीवारें ठीक है, मरम्मत लायक है, हालांकि खाली पड़ा है। इसको मैं एक जनगणना भवन और एक जनगणना मकान काउंट करूँगा। क्यों? इस परिसर के अंदर जो अगला है ये किसी और का घर है, यानी आधिपत्य अलग अलग है दोनों का। ये किसी और के आधिपत्य में है, अलग है, ये अलग है। इसके अंदर एक भवन एक जनगणना मकान नहीं, गलत। क्यों? ऊपर देखो, ये मंदिर व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वजनिक है, पूरे मोहल्ले का मंदिर है। यानी एक भवन दो जनगणना मकान, नीचे खाली अन्यत्र हैं, ऊपर मंदिर है। तो भवन एक ही है, जनगणना मकान दो हैं, लेकिन आवासीय एक भी नहीं है। नेक्स्ट इधर ये देखो, परिसर वही है लेकिन मकान अलग है, इसका लिंटर अलग है, आधिपत्य अलग है, ये किसी और का है। एक भवन एक जनगणना मकान। ये इनकी रसोई हुआ करती थी, अब घर खाली है तो खाली है, तो रसोई को काउंट नहीं करेंगे। अर्थात एक जनगणना भवन मकान यहाँ, एक जनगणना भवन दो मकान यहाँ और दो भवन उधर हैं। अब इसके बाद देखो इधर, ये भी तो एक घर है, लेकिन इस परिसर से बाहर है। परिसर से बाहर मतलब एक भवन। अब इसका यूज़ देखेंगे, नीचे कोई नहीं रह रहा, ऊपर कोई नहीं रह रहा, उधर टॉयलेट बाथरूम है, पूरा खाली पड़ा है, लॉक है, अन्यत्र रहते हैं। मतलब एक भवन एक जनगणना मकान जो कि खाली है। अब देखो यहाँ पर कितने हो गए टोटल, ये सब अलग अलग लोगों का है। एक भवन एक जनगणना मकान यहाँ हुआ, कोने में एक भवन एक जनगणना मकान, बीच में दो जनगणना मकान एक भवन, क्योंकि ऊपर मंदिर है जो सार्वजनिक है। इधर एक भवन एक जनगणना मकान, इधर एक भवन एक जनगणना मकान। ये इनका टॉयलेट बाथरूम, ये इन लोगों का बगीचा। अब यहाँ एक सोचने वाली बात और है मज़ेदार, ये जिनका घर है उन्हीं का घर ये है। तो यहाँ आप अपना विवेक लगा सकते हो। आप चाहो तो इस घर को और इस घर को एक ही भवन कह सकते हो। अगर ऐसा कहोगे तो आप ये मान सकते हो कि दोनों एक ही परिसर में, अर्थात इस दीवार को नेगलेक्ट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही परिसर मानो। तो उस स्थिति में ये एक भवन एक जनगणना मकान के बजाय एक भवन और दो जनगणना मकान हो जाएंगे। एक मकान यहाँ हुआ, एक मकान यहाँ हुआ, भवन पूरा एक। लेकिन मौके पे बीच में डिवाइडेशन है, ये नीचे है ये ऊपर है, परिसर अलग अलग हो गए, इसलिए मैं इन्हें अलग अलग भवन मानूंगा। ये जनगणना भवन अलग है और ये वाला जनगणना भवन अलग है। दोनों में स्थिति स्पष्ट है, ये मेरे हिसाब से है। हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताकर मुझे करेक्ट करने की कृपा करें।